मित्रों, मेरी और भी खुशी बढ़ जाती है जब मुझे ऐसी पावन धरती पर, संस्कृति से ओत-प्रोत की धरती पर, और जिस धरती पर, पुण्य धरती पर प्रभु श्री राम 11.5 वर्ष जिन्होंने वास किया हो, ऐसी पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिले। मैं ऐसी धरती को बारंबार नमन करता हूं। चित्रकूट, जिसे तीर्थों का तीर्थ कहा गया है, ऐसी पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिले। मैं पुनः ऐसी धरती को नमन करता हूं और आपसे आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती भी है, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के साथ जो उन्होंने कठोर जीवन जीकर देश को की अखंडता के लिए अपना सारा जीवन लगाया, ऐसी महान आत्मा को भी मैं आज नमन करता हूं और जन्म जयंती पर उनको याद करता हूं। ये चुनाव की बेला है और मुझे आप लोगों से एक बात का तो मन बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि आपने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय कर लिया है। लेकिन मित्रों, हमें यह भी जहन में होना चाहिए, हमें यह भी ध्यान में होना चाहिए कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से बन रहे हैं, तो मोदी जी के भारत की राजनीति में आने का फर्क क्या पड़ा, इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। 10 साल पहले भारत के सामान्य नागरिक में, मानवीय में, मनुष्य में, व्यक्ति में एक मन में घर कर चुका था कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनीति ऐसी ही होती है, यहां तो सब बेईमान हैं, ये गुंडों का राज चलता रहेगा। साधारण आदमी के मन में राजनीति के बारे में यह विचार बन गया था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति में सब कुछ बदल सकता है और ये 2024 का चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, वो आर.के. सिंह जी को आप चुनाव तो जिता ही रहे हैं, लेकिन आप विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज चल पड़े हैं। ये आज फर्क पड़ा, ये फर्क पड़ा है। 10 साल पहले राजनीति का अर्थ क्या होता था? जातिवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण, भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, पहाड़ को मैदान से लड़ाओ, उत्तर को दक्षिण से लड़ाओ, पूर्व को पश्चिम से लड़ाओ, और वोट के नाम पर लोगों को जोड़ने के लिए वोट बैंक की राजनीति करो। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में जाति को धत्ता दिखाया, क्षेत्रवाद को धत्ता दिखाया, ये वोट बैंक की तुष्टीकरण के साथ लोहा लिया और विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया और मंत्र रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। राजनीति का चाल चरित्र, राजनीति का चाल चरित्र, परिभाषा, संस्कृति सब बदल डाली। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई है, आज जवाबदेही की राजनीति हो गई है, आज सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति हो गई है और आज राजनीति विकासवाद की हो गई है। मैं देख रहा था कि आर.के. पटेल जी भी आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे, अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे
कभी आपने कांग्रेस के जमाने में किसी नेता को सुना कि उसने भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखा? सुना भाई? कभी सुना? ये संस्कृति मोदी जी की संस्कृति है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ा। मित्रों, आज आपको खुशी होगी, मैं देश की तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं दुनिया के दृष्टिकोण से। एक समय था जब भारत को पिछलग्गू देश कहा जाता था, पिछड़ा हुआ देश कहा जाता था। एक समय था जो हम दूसरों को देखा करते थे और उनके पीछे चला करते थे। आज अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा रही है, यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ा रही है। कोरोना की चपेट के बाद और यूक्रेन के युद्ध के बाद रशिया की अर्थनीति गड़बड़ा गई है, चाइना की गड़बड़ा गई है, ऑस्ट्रेलिया की गड़बड़ा गई है, जापान की गड़बड़ा गई है। लेकिन इन विपरीत परिस्थिति में भी भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल पहले 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में था, आज 5वें नंबर पर भारत खड़ा है, 5वें नंबर। और आप तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारत आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरी अर्थव्यवस्था। हम कभी दवाई मंगाया करते थे, आज भारत दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया। 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। दुनिया में हम दवाई बेचने वालों में दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए और सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया, 106%। ये आप लोगों के हाथ में मोबाइल है ना? आपके हाथ में मोबाइल, ये जो मोबाइल है 10 साल पहले इसके ऊपर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पर आके खड़े हो गए, चौथे नंबर से। 10 साल पहले दिवाली के दिन आप जो गणेश भगवान लाते थे, वो गणेश भगवान भी मेड इन चाइना का होता था। आज भारत दुनिया को मूर्तियां बनाने में आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आर.के. पटेल जी ने आपको बताया, मैं थोड़े से 2-3 बिंदु के पर खाली ध्यान आपका आकृष्ट करूंगा। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, नारी शक्ति, सबको मजबूती देने का काम किया तो मोदी जी की नीतियों ने काम किया है। आज 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, इसका अंतर यह पड़ा है कि आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी बोलता है कि भारत की गरीबी से रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर निकल आए हैं। यह बदलता भारत है, यह हमको ध्यान रखना। और IMF यह भी बोलता है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। यह बदलता भारत है। और आपको जानकर खुशी होगी, पटेल साहब को भेज दीजिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल तक चलती रहेगी और हर गरीब को भोजन मिलने की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये पटेल जी लंबे समय से MLA रहे हैं, 3 बार MLA रहे, 2 बार सांसद रहे, पूछो इनसे। हम लोग, मैं 1993 में विधायक बन गया था। हम लोगों को, पटेल जी आप बताइएगा सच बोल रहा हूं कि नहीं, हम लोगों को
साल में एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना में 2 मकान मिलते थे, 2 मकान, वो भी बनते नहीं थे, और वो भी बनते नहीं थे, कागज में बन गए। कागज में बन जाते थे 2 मकान। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान बन गए, 4 करोड़। और कैसे मकान? पक्के मकान, और मकान में ड्राइंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, किचन, किचन में गैस का सिलेंडर, कोर्टयार्ड। और अब प्रधानमंत्री जी ने तय किया है आपके बिजली का बिल 0 कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। और हर घर पे प्रधानमंत्री सूर्य घर, मुफ्त सूर्य घर योजना, इसको लगाया जाएगा। सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, आपके घर में बिजली मुफ्त हो जाएगी, और जो आपके खर्चे से बिजली बचेगी वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपके आमदनी का जरिया बन जाएगा। यह बनने वाला है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में और उसके साथ साथ जो गैस का सिलेंडर है, अब सिलेंडर नहीं आएगा, अब सस्ती गैस पाइप से आपके घर तक पहुंचेगी। इस तरीके की व्यवस्था की जाए। मित्रों, अभी अभी आयुष्मान भारत के बारे में पटेल साहब आपको बता रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बनाई, दुनिया की, आयुष्मान भारत। और मुझे खुशी है कि मैं उस समय स्वास्थ्य मंत्री था। 9 महीने में यह योजना बनाई। 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग और गरीब लोग, भारत की 40% की आबादी। और यह जाति के नाम पर नहीं है, गरीबी के नाम पर है और प्रोफेशन के नाम पर है। किसको मिलता है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्टमैन, होटल में काम करने वाला वेटर, सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला। ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया, सालाना हेल्थ कवर दिया। और आपको जानकर के खुशी होगी, आपको जानकर के खुशी होगी, मेरी बात नोट कर लीजिएगा। इस देश में जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, कहीं का भी रहना हो, और किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, पटेल जी को चुनाव जिता के भेज देना। आयुष्मान भारत में मोदी जी 70 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड देंगे, 5 लाख। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? एक जमाना था, हम और पटेल जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा करते थे, मेरे गांव में कैंसर का पेशेंट है, बड़ा गरीब है, इसके इलाज के लिए पैसे दीजिए, नहीं तो इसका जमीन बिक जाएगी, इसका मकान बिक जाएगा, इसका खेत बिक जाएगा। आज आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर और अपना अंगूठा लेकर के वो हॉस्पिटल में जाकर के दबाता है और उसका एडमिशन हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि 5 लाख रुपए मोदी जी ने भेजे हुए हैं, वो इलाज कराता है। और अगर कैंसर का पेशेंट है और मुंबई जाके इलाज कराता है, बांदा का आदमी, तो मोदी जी का पैसा सीधे मुंबई टाटा कैंसर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उस व्यक्ति को इलाज हो जाता है। इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। इसलिए मित्रों, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, महिला, सबका सशक्तिकरण का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से जोड़ने का काम किया। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी बहनों के लिए 12 करोड़ स्वच्छता घर बने, इज्जत घर बने, 12 करोड़। मतलब आप समझिए कि 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। यह भी हमको जानना चाहिए।